एक ज़माना था जब हमारे और आपके घरों का माहौल बड़ा मुख्तलिफ हुआ करता था। आज जो कुछ हम देखते हैं वैसे तो हम अपने टाइम में सोच भी नहीं सकते थे। मैं अपने बचपन की भी अगर बात करूं तो एक टाइम होता था कि जो वक्त होता था कि हाँ, अगर आपने कार्टून देखने हैं तो आपने शाम इतने बजे आपने कार्टून देखने हैं, और उससे पहले अगर आपने कोई भी खेलना होता था तो वो खेल के आप घर वापस आते थे, कार्टून देखते थे, और उसके बाद फिर घर से बाहर आपका जान निकलना ममनू होता था। फिर आपने होमवर्क करना होता और उसके बाद आप एक अच्छे टाइम पे सो जाते थे। मतलब स्क्रीन टाइम, आजकल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। उस टाइम हमारा जो स्क्रीन टाइम था वो गिन के 1 या 1.5 घंटे होता था। अम्मा अब्बा जो रात को जो ड्रामाज वगैरह देख रहे होते थे वो भी बच्चों को देखने की इजाज़त नहीं होती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको सुबह स्कूल जाना भी होता था कि अच्छा पढ़ लो, जाके रिवाइज़ कर लो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। और फिर जब मिल के सब घर वाले साथ आके बैठा करते थे, वी यूज़ टू वैल्यू दैट टाइम। गो के होता था कि चलो जी आके बैठ के तो कोई एक चीज़, खैर ऐसे म्यूज़िकल गाला भी इतनी चीज़ें होती थी कि उसको देख के आप इंजॉय करते थे। एक डिबेट होती थी, एक मुकालमा होता था जो कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होता जा रहा है। आपने नोट किया होगा, आपके जब घर वाले सब शाम में अगर कभी इकट्ठे होकर बैठते भी हैं डिनर टेबल पे भी, तो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, एंड एवरीवन इज़ बिज़ी ऑन देयर फ़ोन। अब्बा अलहदा फ़ोन में बिज़ी हैं, अम्मा भी कुछ फ़ोन पे देख रही हैं, बच्चे जो हैं, एक बच्चा गेम खेल रहा होगा, दूसरा बच्चा भी फ़ोन पे कुछ चीज़ देख रहा होगा। कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हम ग्लोबल विलेज तो बन गए हैं, हम पूरी दुनिया में बैठे लोगों से तो कनेक्ट कर गए हैं, लेकिन हम उन लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं जो हमारे घर में हमारे सामने सोफे पे बैठे हुए हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं जी माइंड साइंस के एक्सपर्ट अरूज मुइज़, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच अरूज फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अरूज, ये सबसे पहले तो मुझे बताएं, चलिए ये तो हमने देख लिया कि जी आजकल बच्चे किस किस्म की चीज़ों में कौन कौन सी गेम्स है वो देखना चाहते हैं, फिर बच्चों का दिमाग एग्जैक्टली ऑपरेट भी वैसे करता है जो वो देख रहे होते हैं और जिसके अंदर वो बड़ा पार्टिसिपेट करके इसको खेल रहे होते हैं। ये माँ बाप और बच्चों के दरमियान एकदम से इतना गैप कैसे आ गया कि जो बच्चे हैं उनको ऐसी गेम्स के अंदर जो है वो ज़्यादा सुकून मिलने लग गया है? अच्छा, बेसिकली लाइफ अगर हम पुराने अपने वी गो 20 इयर्स बैक, तो लाइफ इतनी फास्ट पेस नहीं थी जितनी फास्ट पेस अभी, इतनी कंपेटिटिव नहीं थी जितनी अभी कंपेटिटिव है। सेकेंडली, इसके अंदर एक और चीज है कि पहले जो जनरेशन गैप था वो 10 साल का, एक डेकेड का कहा जाता था कि हर 10 साल के बाद एक जनरेशन गैप आता है फैमिलीज के अंदर, आपकी जनरेशन्स के अंदर। अब वो गैप कम हो गया है। अब वो गैप हर 4 या 5 साल में एक जनरेशनल गैप आता है, जैसे कि जेन जी है, मिलेनियल्स है। अब ये सारे जो गैप्स इसलिए आ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट पेस हमको मिल रही है, और इस फास्ट पेस इन्फॉर्मेशन को हमें अपने पास रिटेन कैसे करना है हमें पता नहीं है। आपको पता है इन गेम्स की वजह से और सोशल मीडिया पे जो हम गेम्स खेल रहे होते हैं या छोटे छोटे हम शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, उसकी वजह से हुआ क्या है हमारे साथ, हमारा अटेंशन स्पैन जो एक बच्चे का 25 मिनट्स का होता है, तभी हम स्कूल के 45 मिनट्स के हुआ करते थे, राइट? अब वो 25 मिनट्स एंड इट्स अ रिसर्च एंड प्रूवन दैट इज गॉन डाउन टू 15%। बिकॉज आप देखें जो हम इंस्टाग्राम पे या कहीं पे हम शॉर्ट्स देखते हैं छोटे छोटे 1-1 मिनट के, राइट, वो एक ड्रग की तरह काम करता है, हमें एक सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे ही नहीं मिलता हम फौरन से अपना फोन उठाते हैं और 1-2 शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं। सॉरी, दैट मीन्स आवर ब्रेन नीड्स अ स्टिमुलाई लाइक अ ड्रग, लाइक अ ड्रग, क्योंकि ये एक ड्रग की तरह काम करता है। तो जो बच्चे जब ये एक बॉडी के अंदर एक हार्मोन पैदा करता है जिसकी वजह से वो एडिक्टेड। ये जो हम जिस ड्रग की बात कर रहे हैं, जो बच्चा जिस तरीके से, जो हम देखते हैं पबजी वाले में भी बच्चे किस तरीके से खुद को इन्वॉल्व कर लेते थे, और हमने फिर देखा भी कुछ केसेस ऐसे सामने आए कि एक बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया जो कि नर्स थी, और अपने बच्चे को मना कर ली थी कि वो पबजी ना खेले। और उसके बाद इट्स नॉट ओनली पबजी, हमने टिकटॉक में भी देखा जी कि टिकटॉक में भी एक वो हीरो बनने के चक्कर में एक लड़कों ने एक जवान बंदे को मार दिया था, जैसे गोली चला दी क्योंकि एक वीडियो बना रहे थे। तो ये स्पेसिफिकली मार धाड़ वाली गेम जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये इनके दिमाग में क्या चलता होगा, जो सामने इनके शख्स आता होगा, इसके बारे में क्या सोचते होंगे? ये तो एक डिफेंसिव मोड में रहते होंगे। They feel like a superhero. Like अगर मैं आपको कंट्रोल दे दूं एक फिक्शनल रियलिटी का जिसके अंदर you can kill or do whatever you want, और अपनी रियलिटी में एक आप मजलूम बच्चे हो जिसको माँ मना करी मोबाइल यूज ना करे, तो वो जो फिक्शनल रियलिटी है उस बच्चे के ऊपर पूरी हावी हो जाती है। एंड इट इज एक्चुअली, यू यूज द वर्ड करेक्टली व्हेन आई सेड इट, दैट इट इज एन एडिक्शन। एक एडिक्शन है ये, और उस पे जब बच्चे को वो नहीं मिलती तो वो एक ड्रग एडिक्ट की तरह हो जाता है।
उसके हाथ पैर कांपेंगे, वो अच्छा, और मतलब साथ साथ फील ये करेगा। बच्चों के अंदर जो इनकलकेट कर रहा है बिहेवियर, उसमें वो एक तो डिसअपॉइंटमेंट बच्चा नहीं ले पाता, उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट इज अ बिग नो। और उसके बाद हमने देखा ये बच्चे जिनका आप जैसे बात भी करती है कि अटेंशन का टाइम स्पेन बहुत कम हो गया है, इन बच्चों के अंदर अब ना नाउमीदी भी, अगर जरा सी कोई चीज, कोई पैच, डार्कर पैच ज्यादा लंबा आ जाता है तो ये नाउमीदी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं एंड समटाइम्स दे गेट सुसाइडल। सो हम कैसे बच्चों को निकाल सकते हैं इससे? देखिए, आपके लिए एक तो वही वाली बात है, थोड़ी बात अजीब होगी लेकिन फिर भी कर रही हूँ। याद है आपको पिछले 15-20 साल, आई डोंट नो इफ यू डोंट रिमेंबर, आई रिमेंबर बट आई हैव सीन इन माय लाइफ कि हम क्रिकेट खेला करते थे बाहर, हम पतंग खेला करते थे, वो सारी एक्टिविटीज हमारी सोशली पता बंद नहीं हो क्या कुछ भागने वाली हर गेम। गई। हाँ बिल्कुल। अभी हमें ये करना, अगर आप चाहते हो अगर आपके बच्चे इन चीजों से निकले तो स्टार्ट मेकिंग देम सोशलाइज। उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में जानो डालो जो ग्रुप एक्टिविटी हो, लाइक फुटबॉल, लाइक स्विमिंग, लाइक समथिंग जिससे वो इंटरेक्ट कर सके। इंस्टेड ऑफ इंटरेक्टिंग अपने ब्रेन के अंदर एक गेम के साथ, वो लोगों से इंटरेक्ट करें। हमें क्या है कि हम अपने बच्चों को कहते हैं हालात सही नहीं है तो हम बाहर जाने नहीं दे रहे उनको, तो हम बच्चे को बाहर नहीं जाने दे रहे और अंदर उसको एक नई रियलिटी बना दी, एक नई दुनिया बना दी, तो उसके लिए तो वही सब कुछ हो गया ना। So if you want your kid to come out of this, first of all, socialization start करें, physical activity, and third, आप चाहते बच्चा मोबाइल यूज ना करे तो आप भी मोबाइल यूज ना करें। ये बहुत बड़ी बात है। आपने जब आपने अपना इंट्रो दिया, आपने बात की कि खाने के टेबल पे सब मोबाइल पे होते हैं और माँ बाप भी मोबाइल पे ही होते हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड कि वो क्या करेगा? मैं हमेशा अपने हर शो में बात करती हूँ कि अ चाइल्ड कैन, क्या एक बच्चा कोई चीज सीखने से वो फेल कर सकता है लेकिन वो इमिटेट करने से फेल नहीं कर सकता। जो आप करेंगे आपका बच्चा वही करेगा। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू चेंज। जहां तक, और जिन बच्चों में ये बिहेवियर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उनके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं किसी बच्चे को ट्रीटमेंट पे ले जाना गलत है, बिकॉज व्हाट इज डेवलपिंग ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर। नेक्स्ट थिंग व्हाट इज डेवलपिंग ADD, attention deficient disorder. So these are the things that culcating in the brain of the child. इन सब चीजों के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प होगी अगर आपका बच्चा ऑलरेडी इस इशू के अंदर है, और अगर आपको लगता है कि डेवलप हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रॉब्लम को जो टच भी ना करे तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है दूर रखें इन गेम से और अपने फ़ोन से, और उनका स्क्रीन टाइम आपको लिमिटेड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अरूज मोइज़ मौजूद थी। एक और अहम टॉपिक के वाले से हम बात करेंगे। हम जनाब बड़े शौक़ से आजकल ड्रामास वगैरह देखते हैं और हमें ड्रामास बड़े पसंद भी हैं, लेकिन हम उनमें देखते हैं कि ये ड्रामास जो है आजकल मैसेजेस वगैरह क्या दे रहे हैं। हमारे जितने भी स्टार्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, हम ये देखते हैं कि जी ये वो कितनी अपनी एफर्ट पुट इन कर रहे हैं किसी भी अपने एक कैरेक्टर को निभाने के लिए। गॉन आर द डेज जब PTV के ड्रामास होते थे और हम देखते थे कि किस तरीके से अपने एक किरदार को लेके हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो कितना सीरियस होते थे और किस तरीके से अपने आप को उन किरदारों में ढाल लेते थे। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े ऐसे आर्टिस्ट जिनका मैं नाम लूँ तो ऐसा लगता है कि जी उन्होंने खुद को बिल्कुल, और हमें लगता था शायद ये असल ज़िंदगी में भी ऐसे होंगे। वाई? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस तरीके से किरदार में जो है वो बिल्कुल शेप के ढाल लिया होता था।